स्वागत है आपका हमारे BN24 न्यूज़ चैनल पर। इस वक्त हम मौजूद हैं बरवाला शहर के गुरुद्वारा के अंदर, जहां पर अभी कुछ देर पहले गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के सदस्यों ने एक मीटिंग रखी गई है। और ये मीटिंग का फैसला है भाई, गुरुद्वारा के अंदर एक 71 लाख रुपए की राशि का जो गबन किया गया है, उस मामले को लेकर के ये एक आज मीटिंग रखी गई है। आइए हम जानते हैं उनसे कि इस बारे में भी क्या था, इस जानकारी को लेकर के पूरा मामला। आप इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर व सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को, ताकि आने वाली नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको पल पल की अपडेट मिलती रहे। धन्यवाद। वीडियो स्टार्ट करा, ठीक है भाई। खड़े खड़ा होता 2 मिनट वीडियो। ऐसे तो सारों में दावे नहीं है बात। हो गया ऑर्डर, हो गया, लगा लिया। हाँ जी प्रधान जी, आज एक बैठक बुलाई गई है संगत की गुरुद्वारा में। क्या विषय है और किस विषय को लेकर ये आपात बैठक बुलाई गई है? हमारे गुरुद्वारे में से सिंह सभा में से 71 लाख का फ्रॉड हुआ है। उस संगत में भारी रोष है और भारी रोष के कारण संगत ने हम पर पुलिस के पास डालिए, थाने में चक्कर काट दिए, SP के पास डालिए, DC के पास डालिए, हमारी कोई सुनवाई नहीं है। और इस कारण संगत ने एक फैसला लिया है कि हम अपनी परसों, कल का दिन छोड़ के परसों हम सारी संगत थाने के आगे धरना लगाएंगे। और धरना लगाने का संगत ने फैसला ले लिया है। ये हम परसों धरना लगा देंगे थाने के आगे। जब तक हमारी मांग नहीं पूरी होती हमारी संगत वहाँ बैठेगी। हमारी संगत का ये मांग है कि उस दोषियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए, ये हमारी मांग है। पूरा मामला क्या था सर? पूरा मामला ये था जी, 71 लाख रुपये इन दोषियों ने निकाले हैं और वो खुर्द कर दिए और FIR हो गई है। फिर भी उसके बाद भी गिरफ्तारी नहीं हो रही, पता नहीं क्यों नहीं हो रही। वो हमारे को कह रहे हैं कि हम यहाँ फिर रहे हैं, हमारे को गिरफ्तार करके दिखवाओ खुद कोई है तो। हमारे ऊपर इतने टोंट कसे जा रहे हैं। और संगत हमारी सारी इकट्ठी होकर कहती है जी थाने चलो, थाने में कोई सुनाई नहीं हमारी। कौन कौन आरोपी हैं इस मामले इसमें अपने सुरजीत सिंह, मनजीत सिंह, परमजीत सिंह, सतराम सिंह। सतराम सिंह मेन आरोपी है जी। जो सतराम सिंह मास्टरमाइंड मेन आरोपी है, जो मुखिया वही है जी, सतराम सिंह है जी। सतराम सिंह सन ऑफ जोगेंद्र सिंह। कब से चल रहा है ये मामला? ये हमारे 8वें महीने से चल रहे हैं जी। 28/9 को FIR दर्ज होगी थी जी। तो अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। पुलिस की तरफ से जो FIR दर्ज की गई थी, उसके बाद आरोपियों की अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। कोई गिरफ्तारी नहीं हुई आरोपियों की जी। आरोपी खुले में घूम रहे हैं। आप देखो अभी भी तो आपको उधर पर यहाँ बैठे मिल जाएंगे और वो यही कह रहे हैं कि हमारी गिरफ्तारी कोई कर नहीं सकता जी। अब सुशील से पूछ लेते हैं बाकी। सुशील जी, आप इस बैठक में मौजूद हैं, क्या मामला है और कहाँ से मामला शुरू हुआ और कहाँ तक पहुँचा है? क्या निर्णय लेंगे आज की बैठक में? ऐसा है जी, 8वें महीने में एक मैसेज मिला था कि संगत के 71 लाख रुपए गुरुद्वारे की खुर्द किए गए, जो कि विश्वास भी नहीं हुआ हमें कि 71 लाख इस तरीके से खुर्द हुए हैं। जिस हिसाब से फिर सबूत दिए गए, उस हिसाब से पता लगा। हम तुरंत DC साहब से भी मिले, SP हिसार को भी मिले। उसके बाद 9वें महीने में बड़े प्रेशर के बाद FIR दर्ज कराई गई। एक FIR नंबर 974 नंबर 28/9/2022 को हुई थी। और उसके बाद से जैसे कोई FIR तो दर्ज की गई, पर उसके बाद कोई कार्रवाई आगे नहीं बढ़ाई गई। 420 का मामला है, इतना बड़ा मामला हो गया। पर्सनल खातों में पैसे ट्रांसफ़र कर दिए गए और खाते भी फ्रीज हैं। उसके बाद मतलब संगत कल जैसे गुरुपुरब थी, संगत सारी आई हुई थी। संगत ने सभी से हमारे से जवाब मांगा, भी आपने एक चीज़ आगे बढ़ाई, FIR भी दर्ज कराई, अगर आपसे कुछ नहीं होता तो हम कर देते हैं। संगत ने हमारे से जवाब मांगा कल यहाँ पे। उसके बाद हम उससे पहले 28 तारीख को SP साहब को मिले हैं, SP ऑफिस में गए हम।
31 तारीख को गए हम, 4 तारीख को फिर हम एसपी साहब से मिले, क्योंकि 2 दिन एसपी साहब हमें मिले नहीं पहले, वो आदमपुर इलेक्शन में चल रहे थे। चलो उसकी भी हमें नहीं, इलेक्शन तो अब निकल ही चुका, पर उसके बाद भी अब कोई कार्रवाई नहीं। कल हमारे से संगत ने पूछा भी अगर आपसे कुछ नहीं होता तो हम कार्रवाई करा देते हैं, हमें साथ ले चलो। मैं कहा जी हम एसपी साहब को लिखित 3 बार कर चुके हैं, भाई संगत में बड़ा भारी रोष है, संगत हमें बड़ा परेशान कर रही है इस बात को लेके भी हमारा पब्लिक का पैसा आखिर कहाँ गया, या तो आप लोग मिल गए, संगत ने हमारे से पूछा। तो आज ये पूरी संगत ने फैसला लिया है कि 24 घंटे का पुलिस को टाइम दिया इन्होंने, भी 24 घंटे में अगर ये इनकी गिरफ्तारियाँ नहीं होती तो हम पुलिस स्टेशन के बाहर धरना लगाएंगे। ये फैसला लिया है संगत। क्या इस धरने के अंदर पूरा सिख समाज इसका साथ देगा? नहीं, ऐसा है जी, गलत को सहन नहीं किया जाएगा। अगर गलत जिसने किया उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। सिख समाज कोई जरूरी नहीं, गुरुद्वारे में कोई भी आ सकता है, गुरुद्वारा पूरे शहर का है जी। और जो पैसा है वो भी पूरे शहर ने दिया। ये कोई इसमें लिखा हुआ तो नहीं है कि सिख समाज ने दिया या किसी और समाज ने दिया। नहीं, ये संगत का पैसा तो है, समाज का, सिख समाज के गुरुद्वारे के साथ में, ये धर्म के साथ में जो छेड़छाड़ की गई है, तो इसको लेकर के का और हल्कों से भी मतलब कि सिख समाज की जो गुरुद्वारा कमेटियां बनी हुई हैं वो इस धरने में शामिल होंगी या साथ देंगी, क्या करेंगी? फिलहाल तो इसमें सिर्फ शहर को ही इन्होंने मैसेज किया हुआ है। अगर उसके बाद और जरूरत पड़ेगी तो और भी करेंगे हम तो जैसा जो गलत हुआ है हमारे साथ, जो आस्था के साथ हमारे खिलवाड़ हुआ है, हमें तो बड़ा रोष है कि पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही कोई भी। ठीक ठीक, थैंक यू। बाजवा साहब अपना परिचय दे दो पहले तो। मैं गुरमीत सिंह बाजवा बरवाला निवासी बोल रहा हूँ। जिस तरह प्रधान जी ने भी मेरे तो पहला बताया है कि गुरुद्वारे का पैसा गुरुद्वारा सिंह सभा में जिसकी प्रधानगी सतनाम सिंह कर रहे थे और कुछ उनके सदस्यों ने मिलकर के मिली भगत के साथ पैसा गुरुद्वारे ट्रस्ट का निकाल के अपने निजी खातों में डलवा दिया। जब ये संगत को पता चला कि ऐसा किया गया तो जिस कमेटी के प्रधान सतनाम सिंह हैं, उसी कमेटी के सदस्यों ने, जो ज़्यादातर सदस्य हैं अभी हमारे इस गुरुद्वारा प्रांगण में बैठे हैं, उन्होंने उसके विरोध किया कि ये आपने पैसा कैसे, ट्रस्ट का पैसा अपने निजी खातों में नहीं डलवा सकते। तो इसका विरोध करने के बाद पहले उनको मौका दिया गया कि आप इसको पैसे को वापस करें, ऐसा ना करें, ये ट्रस्ट का पैसा है, इसको हड़पना ना करो, ये सारी संगत का पैसा है, संगत में रोष है। उसके बाद पैसा निकालने के बाद भी ये थाने में गए और थाने में जब ये पाया गया, उसकी तहकीकात कराई गई। एक डीएसपी भी साहब भी नियुक्त किए गए, उन्होंने भी तहकीकात की, एसएचओ ने भी तहकीकात की और एसपी साहब ने एक स्पेशल डीएसपी साहब को नियुक्त किया, उन्होंने भी तहकीकात करने के बाद सारा सामने ये आ गया, बल्कि बैंक से भी पता किया गया कि क्या ये पैसा निकाला गया है। वहाँ भी पाया गया उस रिपोर्ट से कि पैसा निकला। जब एक ट्रस्ट का पैसा निकला, इतनी तहकीकात हो गई तो डीएसपी साहब ने बोला कि इन पर एक्शन होगा। उसके तहत एफआईआर दर्ज हो गई। इंक्वायरी के बाद उस एफआईआर का नंबर है 974 28/9/22 को एक एफआईआर दर्ज कर ली गई, लेकिन अभी तक दोषियों को गिरफ्तार नहीं किया गया। संगत में काफ़ी रोष है। कल गुरु नानक जयंती पे लोगों ने, संगत ने हमारे से पूछा कि आप कमेटी के मेंबर हो, क्या एक्शन हुआ? वो लोगों पर ताने कस रहे हैं कि हमारा कोई बिगाड़ नहीं सकता। हम जब प्रशासन के सारे द्वार घूम लिए, फिर लिए,
बताया गया और दोषी भी पाए गए तो संगत ये चाहती है कि उन पर केस हो, उनका गिरफ्तारी हो। अगर गिरफ्तारी नहीं होती तो संगत ने ये निर्णय लिया कि इनको 24 घंटे का टाइम दे दिया जाए और उसके बाद संगत जो है पुलिस स्टेशन पराक्रम में धरना दे। तो हम तो यही चाहते हैं कि दूध का दूध, पानी का पानी, अन्याय ना हो। धन्यवाद। धन्यवाद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.